दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 18 अगस्त 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। लाखेरी बूंदी राजस्थान से मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी तप जप योद्धा आदरणीय अशोक मुदगल साहब मुरैना से, और आप देख रहे होंगे हमारे राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता और तप जप की ध्वजा के मजबूत वाहक आदरणीय ब्रजमोहन योगी जी सहारा पीड़ित, और हमारे सारथी के रूप में हैं अरुण कुमार जी, इन्हें भी देख लीजिए। हम चारों साथी तप जप की ध्वजा पताका आप सबका देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवाने के लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत कल 17 अगस्त 2023 से राजस्थान में प्रवेश कर गए हैं, और आज हमारा बूंदी और उदयपुर में कार्यक्रम होगा। बूंदी और कोटा में हमारा आज मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम होगा। राजस्थान के साथियों में जो कल जोश, उत्साह और जुनून हमने देखा वो पहले से कई गुना ज़्यादा था। 4-5 बार हम राजस्थान में आ चुके हैं, लेकिन कल का जो जोश था राजस्थान के साथियों का, लग रहा था कि वास्तव में राजस्थान वीर भूमि है और अब राजस्थान के वीर वीरांगना जाग गए हैं, अपना भुगतान पाकर रहेंगे और इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को जमींदोज कर देंगे। दोस्तों मैं कई बातें आपके साथ शेयर करूंगा, आज नई चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम साथियों से जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर करें इस वीडियो संदेश को, लाइक करें, कमेंट करें, और इस काम में अब लापरवाही और कंजूसी बिल्कुल ना करें दोस्तों, चूँकि ये मुफ्त का काम है, इसको कर लीजिए। अब हिंदुस्तान जाग रहा है, भुगतान की बेला पर खड़े हैं। ठग और बेईमान साम्राज्य के जमींदोज होने में चंद दिन शेष हैं, इसलिए अब कोई भी साथी बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, कंजूसी ना करें, इस काम को तत्परता से कर लें, चूँकि पता नहीं कब सरकार सोशल मीडिया को, इंटरनेट को बैन कर दे और आप सब सीधे कनेक्ट होने से वंचित रह जाएं। इसलिए मैं आप सबसे बार बार ये अनुरोध करता हूं कि जितनी ज़्यादा संख्या हमारे साथियों की होगी, उतनी जल्दी हम इस बेईमान सिस्टम को छुपा लेंगे और उतनी जल्दी आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। कंजूसी से याद आया दोस्तों कि कंजूसी हमारे पदाधिकारी भी ना करें, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के हों, प्रदेश लेवल के हों या जिला लेवल या तहसील लेवल के हों, चूँकि एक विस्तृत और बृहद कार्यक्रम हमने घोषित कर दिया है आप सबके भुगतान के लिए। 5 तारीख को, इसी 5 सितंबर को हम राजस्थान की विधानसभा का घेराव जयपुर में करने जा रहे हैं। 8 तारीख को भोपाल में मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव करेंगे। 11 तारीख को छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की विधानसभा का घेराव रायपुर में करेंगे, और 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव लखनऊ में करेंगे। ये कार्यक्रम की घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने आज के अपने वीडियो संदेश में आपको बता दी है। मैंने भी पोस्ट लिख करके बताई थी, लेकिन इस पर थोड़ा सा गहनता से मैं आपको बता दूं दोस्तों। जैसा कि हमने कार्यक्रम तय किया है ब्रजमोहन योगी साहब ने और हमारे अशोक मुदगल साहब ने, इस कार्यक्रम को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि कोई भी मार्ग हमें अब बेईमान सिस्टम के लिए छोड़ना नहीं है, जिससे वो निकल कर भाग सकें, आपका भुगतान रोक सकें या आपको कोई झांसा देकर फिर से भ्रमित कर सकें। हमारे तमाम साथी, मैं तमाम राज्यों की विधानसभाओं के जो नाम लिए हैं मैंने उनके लिए कह रहा हूँ, और आगे हमें महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों की विधानसभाओं को भी घेरना है, उड़ीसा, कर्नाटक वगैरह को,
ताकि आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो। लेकिन घेरना कैसे है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुन लें। और यही सूत्र हमें 2 अक्टूबर को गांधी समाधि पर राजधानी दिल्ली में भी अप्लाई करना है। इसे अभी से सुन लें ध्यान से, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आप लोग जल्दबाजी बहुत ज़्यादा कर देते हो दोस्तों। हमें जिस भी राज्य की विधानसभा का घेराव करना है, उस राज्य के उस राजधानी वाले शहर में, जैसे हम जयपुर का उदाहरण दें आपको, तो जयपुर में जितने भी प्रवेश मार्ग हैं जो जयपुर में जाते हैं, एंट्री होती है जिस जिस जिले से होती है, चारों तरफ से होती है, 10-20 मार्ग होते हैं राजधानी में एंट्री के, प्रवेश मार्ग जिनको हमें बोलते हैं। हमें उन सभी मार्गों से एक साथ धावा बोलना है। सुबह 8 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी आ सको आप। सारी विधानसभाओं के लिए बता रहा हूँ मैं, कहीं आप सोचो कि जयपुर के लिए बता रहा हूँ। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश वाले साथी भी सुन लें, छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ वाले सुन लें, उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश वाले भी सुन लें। जो शहर में जब एंट्री करेंगे हम विधानसभा घेराव के लिए, तो हमारे पास अपना निजी वाहन हो, या हम ट्रेन से आ रहे हों, या किसी सार्वजनिक मोटर बस सेवा से, या किसी और साधन से, साइकिल से या बाइक से, हमें शहर के बाहर ही उतरना है। और जिस तरफ से भी एंट्री है, प्रवेश का मार्ग है आपका राजधानी में घुसने का, वहाँ इकट्ठे होना है अपने बैनर्स के साथ, पोस्टर्स के साथ, जिन बैनरों पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब तो लिखा ही होगा, पहले भुगतान फिर मतदान भी लिखा होगा, साथ साथ उसमें भुगतान हमारा अधिकार, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो, इन नारों को हमें अपने बैनर्स पर लिखवाना है, तख्तियों पर लिखवाना है। और ये तख्ती और बैनर हमारे सबके हाथों में होंगे और एक साथ पूरे शहर को घेरने का काम करेंगे। और जिस मार्ग से भी हम आ रहे हैं, उस मार्ग से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक जाएंगे दोस्तों, ताकि शासन को, प्रशासन को पता चले कि चारों तरफ से देश की तमाम राज्यों की राजधानियों को घेरने का कार्यक्रम तप जपधारी वीर वीरांगनाओं ने आरंभ कर दिया है। और अब यदि इनका भुगतान नहीं किया तो ये वास्तव में हमारे सिस्टम को, हमारी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से करना है दोस्तों ये जुलूस, पैदल मार्च, मानव श्रृंखला बनाएंगे, विश्व में एक इतिहास रचेंगे कि हिंदुस्तान के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने इतनी विशाल मानव श्रृंखलाएं विधानसभाओं के घेराव के लिए तैयार की थीं कि पूरे हिंदुस्तान की उन्होंने भविष्य को बदल दिया था, हिंदुस्तान के बेईमान तख्तो ताज को बदल दिया था। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होने दोस्तों, और एक क्षण के लिए भी हम कहीं डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, ये नहीं सोचेंगे कि कोई सरकार या सरकार के हुक्म के गुलाम आपके ऊपर कहीं लाठी चलाएंगे या बौछार करेंगे या गोली चलाएंगे या आपके साथ कोई और अभद्रता होगी। कुछ नहीं होगा। आप स्वयं भी अहिंसक रहेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से ये कार्यक्रम करेंगे। आपका ये फंडामेंटल राइट है अपनी विधानसभाओं को घेरना, अपने जनप्रतिनिधियों को घेरना, अपने चीफ मिनिस्टर को, उसके आवास को, उसके कार्यालय को घेरना। तो बिल्कुल निर्भयता के साथ इन कार्यक्रमों को अंजाम देना है दोस्तों। जिन राज्यों की विधानसभाओं के कार्यक्रम अभी हमने तिथि घोषित नहीं की है, वहाँ के साथियों से अनुरोध करूँगा कि वो आज रात तक जल्दी जल्दी अपने अपने राज्य की विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम या प्रस्तावित तिथि हमें भेज दें, मुझे भेज दें या मुदगल साहब को भेज दें, योगी साहब को भेज दें। तो आज रात को हम इनको फाइनल करके, मैं सोचता हूं कि कल ही हम तमाम राज्यों की विधानसभाओं के घेराव की तिथियां सार्वजनिक कर दें और अभी से इन तैयारियों में लग जाएं, ताकि कोई कोर कसर कमी शेष ना रह जाए और हम ठीक से अपने इन कार्यक्रमों को अंजाम दे सकें और जल्दी से जल्दी वर्ष 2023 में ही आप सबके भुगतान को सुनिश्चित करवा के आप सबको सुख, समृद्धि और शांतिपूर्ण जीवन प्रदान कर सकें। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा उस बात को कि आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तनाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान वर्ष 2023 में होगा और परमात्मा की अपार कृपा, नारायण की हमारे ऊपर है, आप सबके ऊपर है। उन्होंने ये तय कर लिया है कि आप सबका भुगतान वर्ष 2023 में ही होगा और वो ऐसा कुछ कर देंगे, चमत्कार जिसको कहा जाता है
कि ये जो अहंकारी शासक हैं इनका अहंकार टूटेगा, ये आपके सामने नतमस्तक होंगे, आपका भुगतान करेंगे। और जो अहंकारी शासक आपके समक्ष नतमस्तक नहीं होगा, आपका भुगतान नहीं करेगा, निश्चित रूप से उसकी सत्ता को हम हिंदुस्तान से या हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से उखाड़ कर फेंक देंगे। ये निश्चित है दोस्तों, अमर वाणी है, इसको आप ब्रह्म वाक्य समझ लेना कि ये कभी व्यर्थ नहीं होगा, मिथ्य सिद्ध नहीं होगा, ये सब कुछ सत्य सिद्ध होगा। लेकिन आपको भयमुक्त रहना है, तनाव रहित रहना है और बिल्कुल निडरता के साथ अपने अपने राज्य की राजधानियों का घेराव करना है। मैं अपने तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, तहसील पदाधिकारियों से भी ये अनुरोध करूँगा, खासतौर से हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी कंजूसी का परित्याग करेंगे और जिन जिन राज्यों की विधानसभाओं के कार्यक्रम घोषित होते जा रहे हैं उन कार्यक्रमों के अनुसार उन तमाम राज्यों की राजधानियों में तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी पहुँचेंगे, अपने खर्चे से पहुँचेंगे। ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि साहब कोई हमारा टिकट बना के भेजेगा या कोई हमें आमंत्रित करेगा। कोई आमंत्रित नहीं कर रहा है, मैं स्वयं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं जिनके मन में भुगतान की पीड़ा है, जो अपना और अपने निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो सब अपने खर्चों से, चाहे मेहनत करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े या कुछ और करना पड़े, करिए, परिश्रम कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए और इतना धन अवश्य कमा लो ताकि आप सब इन राज्यों की विधानसभाओं के घेराव में पहुंचकर अपने प्रादेशिक प्रांतीय साथियों की हौसला अफजाई कर सको, उनको शक्ति प्रदान कर सको और उन सब का भुगतान सुनिश्चित करा सको। प्लीज़ सभी साथी इस काम को लगन के साथ करेंगे, इसमें कोई कोताही या लापरवाही नहीं बरतेंगे। और चूँकि ज़्यादा समय नहीं है, अब वीडियो पर आपके साथ मेरे पास चर्चा करने का, मुझे कार्यक्रम की तरफ निकलना है, अपने साथियों के साथ साथी आने वाले हैं यहाँ के प्रादेशिक। तो मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो संदेश को देश के कोने कोने में फैलाएं ताकि हम सितंबर के अंदर पूरे देश की राजधानियों का घेराव करके 2 अक्टूबर से पहले पहले आप सबका भुगतान आरंभ करवा सकें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।